जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को कि कोई सिलेबस नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को भारत के जो लोकतंत्र स्थापित करने वाले जो महान व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी भारत का वो शख्स थे जिन्होंने अपने जीवन में काफी सारा बलिदान दिया लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। और गांधी जी के द्वारा हम लोगों को आज उज्जवल भारत या विश्व गुरु जो हम लोग बोलते हैं कि आज हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं, ये देन गांधी जी का है। अगर ये महान व्यक्ति हमारे भारत में न पैदा हुए होते तो शायद हम लोगों की आज जो दशा है, जो परिस्थिति है, वो कुछ और होता। हम लोग अपने भारत में आजादी से रह पाते हैं, बोल पाते हैं या कोई काम कर पाते हैं, इनका देन गांधी जी है। गांधी जी पूरे वर्ल्ड में वो स्थान प्राप्त करता है या किया है, ये बहुत कम लोगों को मिला है। ये व्यक्ति नहीं, एक बहुत ही महान पुरुष थे। तो गांधी जी के बारे में मैं कुछ बात बताऊंगा। और बहुत सारे लोग गांधी जी को मानते नहीं हैं, गांधी जी को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। अपने भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं। वो हमारे आसपास भी है, आपके आसपास भी होगा। देखिए, गांधी जी अगर न होते तो भारत के वो बड़े से बड़े प्रतिनिधि हो या छोटे से छोटे प्रतिनिधि हो, वो आज लोकतंत्र में इलेक्शन नहीं लड़ता। गांधी जी अगर नहीं होते तो लोकतंत्र बनता ही नहीं। लोकतंत्र अगर बन भी जाता तो उसका रूपरेखा कुछ अलग होता। तो आज हमारे भारत में जो भी चीज हम लोग करते हैं उनका सबका श्रेय गांधी जी को जाता है। तो देखिए, गांधी जी का एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनके जीवन काल, उनका क्या क्या काम रहा है। वैसे तो गांधी जी को आप पढ़ोगे, पूरा उनका बहुत सारे बुक है, उनका जीवनी बहुत सारा है, आप पढ़ोगे तब उसके जीवनी के बारे में समझ पाओगे। अन्यथा उनका एक आध 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में आप ये पूरा जीवनी उनका नहीं देख सकते हो। मैं कुछ कुछ बात गांधी जी का मेन जो टॉपिक है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग गांधी जी के बारे में पढ़िए, उनको समझिए और समझने के बाद गांधी जी को अपना आदर्श बनाइए। बहुत लोग गांधी जी का विरोध करते हैं, गांधी जी को अपना आदर्श नहीं मानते हैं। ठीक है, तो देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदरपुर में हुआ था। एक हमारे और आपके जैसे परिवार रहा होगा, उसी परिवार में ये महान व्यक्ति का जन्म होता है। कब? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और उनके माता का नाम पुतलीबाई, उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, ये इनका जो एक बेसिक बात है। देखिए, गांधी जी के पास 4 पुत्र भी था, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। अब यहां होता क्या है कि गांधी जी का बहुत कम एज में शादी हो जाता है, उनके 4 पुत्र रहते हैं, लेकिन फिर उनके मन में पढ़ाई के लिए भावना उत्पन्न होता है उनके मन में कि मैं पढ़ना चाहता हूं। और वो पढ़ने के लिए उस समय गांधी जी कहां चले जाते हैं? लॉ के पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए
4 सितंबर 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन चला जाता है। कहा जाता है लंदन, और वहां पे लंदन वो लॉ की पढ़ाई करके आता है। ठीक है, अब यहां देखिए गांधी जी जब यहाँ पे लॉ का पढ़ाई करता है तो उनका एक दोस्त होता है नेशनल मंडेला, वो साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका का होता है। वहां पे नेशनल मंडेला के साथ एक केस हो जाता है और वो नेशनल मंडेला जी अपने दोस्त गांधी जी को कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि आप मेरा केस लड़िए। वो वकील की पढ़ाई करके आते हैं, तो जाते हैं वो कहाँ अफ्रीका जाते हैं केस लड़ने के लिए। और 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां 24 साल तक रुक गया। मैं बता दूं आपको कि गांधी जी जो वहां गए थे दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश का सरकार था, मतलब वहां पे वो अपना आधिपत्य जमा के रखा था, वो अपना साम्राज्य फैला के रखा था। उसी समय वो जाते हैं और वहां पे 24 साल तक रुक जाते हैं और वहां 24 साल पे रुकने के बाद वहां के लोगों के मन में बात डालता है कि आप अपने देश के प्रति प्रेम भाव लगाव रखिए और अंग्रेज हम लोगों के साथ शोषण कर रहा है। 24 साल रुकने के बाद वहां पे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत के अपोलो बंदरगाह आपका मुंबई में स्थित है, यहाँ पे वो वापस आते हैं। इनके स्वागत के लिए इनके घर के लोग वहां पे रहता है और अच्छा खासा इनका स्वागत किया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब वापस आते हैं तो उन्होंने गांधी जी सबसे पहला जो भारत में ब्रिटिश के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह करता है, वो बिहार आते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1917 में वो क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। 15 में वापस आए भारत और 17 में क्या किए अंग्रेज के खिलाफ, मतलब उस समय जो ब्रिटिश सरकार था उसके खिलाफ ये क्या किए एक आंदोलन किए, जिस आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यहां देखिए गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 17 में चंपारण सत्याग्रह के बाद दे दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि गांधी जी एक महान आत्मा है। अब महान आत्मा को महात्मा कहा गया, तभी से गांधी जी का नाम महात्मा गांधी हो गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी का उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया था 1917 में। ठीक है, अब यहां देखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस जानते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे और बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, आजादी दिलाने में ये सब नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये अपना अगर जान निछावर करके हम लोगों को आजादी दिलाया। आज हम लोग अपने आजाद भारत में कभी अच्छा कभी बुरा बोलते हैं। तो यहां पे गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि 4 जून 1944 को कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अब यहां देखिए गांधी जी का निधन हो जाता है कब? 30 जनवरी 1948 में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम नाथूराम गोडसे है। उन्होंने क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। किनको? महात्मा गांधी जी को। और आजाद भारत में सबसे पहला जो फांसी हुआ था वो नाथूराम गोडसे से हुआ था। और नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। आजाद भारत का पहला आतंकवादी इतिहास में अगर दर्ज है तो वो नाथूराम गोडसे थे। यहां देखिए गांधी जी का ये थोड़ा सा जीवनी जो मैं आप लोगों को बताया, लेकिन यही नहीं गांधी जी का जीवनी है। गांधी जी का जीवनी बहुत ही बड़ा है। मैं बोला कि जितना आप पढ़ोगे, बहुत सारा बुक है, आप पढ़ोगे तभी गांधी जी को समझ पाओगे। जो लोग गांधी जी को गलत बोलते हैं, उनको अपना आदर्श नहीं मानते, वो गांधी जी को पढ़ा ही नहीं है, तो वो बोलेंगे ही। और आजाद भारत में लोकतंत्र में गांधी जी का जयंती जो हम लोग मनाते हैं,
पता है पूरे भारत में किसी भी सदन में, किसी भी राज्य व्यवस्था में गांधी जयंती के रोज कोई न कोई योजना पारित किया जाता है और इस जयंती के शुभ अवसर पे कोई अच्छा काम किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमारे देश के महान व्यक्ति हैं और महान व्यक्ति हमारे भारत के नहीं, पूरे दुनिया इनको अपना एक महान व्यक्ति मानते हैं। तो ये गांधी जी का एक थोड़ा सा जीवनी था जो मैं आप लोगों को बताया। और देखिए, इसी दिन भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भी बहुत अच्छे नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री किसान के लिए बहुत ही अच्छा नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 11 जनवरी 1966 ताशकंद। अब यहां देखिए, पढ़ने वाले बच्चे यहां पर ध्यान रखें, आपको अगर कोई पूछे, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा भारत का नेता था या प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था, तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका मृत्यु विदेश में हुआ, ताशकंद में, शहर का नाम उज्बेकिस्तान, ये देश का नाम है उज्बेकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इनका भी जयंती इसी रोज मनाता है। ठीक है, मनाया जाता है। तो देखिए, ये गांधी जी का गांधी जयंती के शुभ अवसर पे ये छोटा सा एक जीवनी मैं बताया हूं और मैं ये वीडियो को आप सारे लोग पूरा देखिए और गांधी जी के बारे में पढ़िए, समझिए गांधी जी कौन थे। गांधी जी के बारे में कुछ अपशब्द बोल देना या उनको अपना आदर्श नहीं मानना, ये गलत बात है। गांधी जी अगर ना होते तो आम लोग, गरीब लोग, लोकतंत्र स्थापित ही नहीं होता। और जब लोकतंत्र स्थापित नहीं होता तो आज हम लोग भी किसी राज्य के गुलाम होते। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए। अगर मेरे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद।